Hello and welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका नेचर कैसे होने वाला है। क्या वो जेंटलमैन, सॉफ्ट, क्यूट जेंटलमैन होंगे या फिर होंगे डैशिंग, बैड बॉय, वाइल्ड पर्सन, राइट। सो आपके यहाँ पर है राशियाँ, सन साइंस, ओके। Pile 1 Capricorn, Aries, Cancer, Scorpio, Aquarius, Taurus, and Pile 2 Leo, Sagittarius, Libra, Pisces, Virgo, and Gemini. Alright, so अपना group choose कर लें and I'll see you in your reading. हेलो माय लवली ग्रुप वन। आपके सन जी थे, आइए देखते हैं जी क्या सीन है आपके पर्सन का। व्हाट इज़ देयर फॉर योर पर्सन, कैसा है आपके पर्सन। ओके, जस्टिस, सन, मून, Six of Wands, Page of Cups, Three of Swords, King of Swords, Ten of Pentacles. Okay, all right. Pile 1, सबसे पहले जो मुझे आपके हस्बैंड की चीज़ दिख रही है वो ये है कि ये पर्सन होने वाले हैं थोड़े से सीरियस नेचर के, ठीक है। हो सकता है कि ये थोड़े से थोड़ा इनका टेम्परामेंट हाई हो, थोड़ा सा इनको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन उसका कारण है, उसकी वजह है कि ये पर्सन एक्सट्रीमली बिजी रहता है। इनका बहुत सारा काम होता है और उस काम की वजह से ये काफ़ी से ज़्यादा होते हैं, लाइक एनॉयड, चिड़चिड़ापन, राइट। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लेकिन ये रवैया उनका सिर्फ बाहर की हद तक ही, अपनी एम्प्लॉयज़ की हद तक ही है। घर में ही इज़ गोइंग टू बी आ जेंटलमैन, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ मुझे कोई वाइल्ड या इस तरह का डैशिंग और माचो मैन इस तरह की वाइब नहीं आ रही। थोड़े बल्कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, डिसेंट पर्सन है, बोलने की तमीज़ है, इस तरह के हैं कि इनको पता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, बात करने का सलीका है, पता है पत्नी से कैसे बात करते हैं, पता है बच्चों को कैसे बुलाना है, पत्नी की जो फैमिली है मतलब मैके वाले उसके, उनसे किस तरह बिहेव करना है। दिस इज़ एक्सट्रीमली वेल मैनर्ड पर्सन, ओके। बट द थिंग इज़ टेम्परामेंट का इशू है, यस टेम्परामेंट का इशू है, क्योंकि सन एंड मून का इकट्ठा आना, हॉट एंड कोल्ड, ही कैन स्विच ऑन फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड कोल्ड टू हॉट। लेकिन उसका कारण मैंने बता दिया है आपको, बिकॉज ऑफ टू मच प्रेशर, वर्क प्रेशर। और दूसरी बात यह है कि इनको कहीं ना कहीं बचपन में या टीन एज में इनका किसी ने दिल तोड़ा था, किसी लड़की ने, राइट। या ये हो सकता है कि इनकी चाइल्डहुड अच्छी नहीं थी, हार्ट ब्रेक्स बहुत थे उसमें, शायद बैड पेरेंटिंग, या हो सकता है इनको कोई ऐसा चीज़ पिंच की, ऐसी चीज़ इनके साथ रही जो प्रॉब्लम क्रिएट करती रही। एंड वो जो पास्ट मेमोरी है वो उसको आज तक भी नहीं ये भूल पाए हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। इस पर्सन को थोड़े एक्सेप्टेंस के इशू हैं, एक्सेप्ट करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल है, टू ऑल द circumstances, all the situations, and I can see here कि let me check out more
कि और क्या है ये पर्सन काफ़ी लाइक टू ऑफ वैंस, ये इंसान काफ़ी इंथुजियास्टिक है। यहाँ पे जो सिक्स ऑफ वैंस था ये भी यही कह रहा था, इंथुजियास्टिक है। एंड ही इज़ लाइक कि इनको एक चीज़ जब कुछ करनी है इनको करनी है, यू कांट स्टॉप हिम, राइट। लेकिन स्पिरिचुअल नेचर है यहाँ पर, हाई प्रीस्ट है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, इसके काफ़ी प्रबंध हैं, ठीक है। और ये डिवाइन को अपना बहुत अच्छा एक मानते हैं साथी या उनका हेल्पर, ठीक है। काफ़ी इनका डिवाइन पर जो है वो इत्मीनान है, विश्वास है, लेकिन फिर भी विक्टिम मेंटालिटी निकल के आ रही है। हो सकता है कुछ ज़िंदगी में इन्होंने कभी कुछ खोया था या कुछ ऐसा हुआ इनकी ज़िंदगी में, ऐसी घटना जिसने इनको पूरा बदल करके रख दिया। बाकी है गाइस, यस, एक्सट्रीमली कमिटेड, ये बंदा एक्सट्रीमली कमिटेड है, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आपको ये बहुत सारे पैसे भी लाइफ में जो है वो देना चाहते हैं। ठहरे मैं आपके लिए पूरे कार्ड्स निकाल लूँ फॉर सेकंड स्प्रेड। जी, तो इनका ना एक सरप्राइजिंग किस्म का बिहेवियर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे सरप्राइजेज आपको दिया करेंगे। दे लव टू मेक यू हैप्पी, they will love to make you surprise like what is this, इस तरह से है। तो the thing is कि पेज ऑफ सोर्स के साथ हाँ, ये बंदा या बंदी जो भी है थोड़ा पजेसिव है आपके लिए, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही पजेसिव समझ ले। मतलब हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हो सकता है आपको पे नज़र रखते हो, राइट, लेकिन ऑब्सेसिव नहीं है, नज़र रखना नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये ऐसे है कि बीइंग पॉजिटिव, मतलब उनको फ़िक्र है, उनको खोने से डरते हैं, उनको आपकी फ़िक्र रहती है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, ठीक है। कभी कभी आपका फेसबुक खोल लेते हैं, उधर पिक्चर्स देखना, बड़ी एनर्जी है इस चीज़ की, राइट। या जब आपकी शादी हो गई है तो आप दोनों जो हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, घर में सामान तो नहीं ख़त्म, ये चीज़ें वो चीज़ें, राइट। तो दैट्स हाउ योर पर्सन इज़। बस किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत से ज़्यादा ये पर्सन है कमिटेड और घरेलू, लाइक घर की इनकी परवाह है। ऐसा नहीं है कि घर छोड़ दिया, घर से जब गए हैं सुबह ऑफिस तो फिर घर की कोई परवाह ही नहीं, घर को खैराबाद कह दिया और वो पे आप कॉल्स कर रही हैं, कोई चीज़ चाहिए मंगवानी है तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, उधर के होके रह गए हैं एंड कोई परवाह। नो, ही इज़ अ प्योर जेंटलमैन और बहुत रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सेंस ऑफ ह्यूमर इधर मैं इतना नहीं देख रही, टू बी वेरी फ्रैंक पहलवान। सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है इनका इतना अच्छा ना हो, लेकिन ये बहुत मतलब थोड़ा सीरियस पर्सन है, लेकिन इनकी सीरियसनेस में इनकी कमिटमेंट छुपी है। बेशक ये सीरियस हैं, लेकिन ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में इतनी देखी हैं दुख, मुश्किलात, परेशानियाँ, इस तरह की चीज़ें कि नाउ इन सब चीज़ों ने मिलकर उनको सैड कर दिया हुआ है। उनका एक जिसे कहते हैं ना तबीयत मिजाज, वो ही इस तरह की हो गई हुई है, राइट। ये चिड़चिड़ा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप लोग परेशान ना होना, बिकॉज ही लव्स यू इनसेनली, टू मच इनटू यू, एंड मतलब आपकी केयर इनको बहुत पसंद है करना। लेट्स सी एनर्जी चेक कर लें इनकी, बस एनर्जी, एंड दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट। मतलब ये इस तरह का पर्सन है कि इसको पता है कि मैरिज किया है, शादी किया है, अब मैं इसमें बंध गया हूँ, राइट। और अब मेरी ये ज़िम्मेदारी है टू प्रोवाइड दैम, टू बी हैप्पी विद दैम एंड लाइक बीइंग विद दैम फॉर एवर। तो ये सब है। मुझे पहले भी शक हो रहा था इस पर्सन में, बिकॉज ही इज़ गिविंग टू मच कमिटेड वाइब्स
फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज चिल्ड्रन, बच्चे, घर वाले, इनके माता पिता भी इवन, ठीक है, माता पिता को नहीं छोड़ने वाले, एंड ही लव्स हिज मदर फादर, एंड सो विल यू शुड, आई विल एडवाइज़ यू, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो अनदर थिंग, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हो सकता है लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आए फाइनेंशियली, ओके, लेकिन वो जो फाइनेंशियल उतार चढ़ाव हैं, ये इंसान कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होने देगा अपना रिश्ता। यहाँ पर रोल फीमेल का भी आता है, जस्ट टू यू नो सपोर्ट हिम एंड बी विद हिम, ओके, बिकॉज बहुत जेन्युइन पर्सन है ये, राइट। तो उतार चढ़ाव आता कोई मसला, देखा मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपका साथ रहा, आपकी मोटिवेशन रही, तो ये पर्सन ज़रूर गेन कर लेंगे बैक जो खोया था। हो सकता है कभी बिज़नेस लॉस हो जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी कभी कभी, आपको नहीं पता, कभी सड़कों पे आ जाते हैं फॉर दैट टाइमिंग, लेकिन क्योंकि उनके पास स्किल होती है, क्योंकि उनके पास महारत होती है, हुनर होता है, उनको पता होता है हाउ टू रिवाइव, तो वो कर लेते हैं, राइट। तो ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, इस पर जज नहीं करना चाहिए किसी को फॉरएवर, राइट। तो यस, कितना भी है उनके पास, वो आपको देने वाले हैं, जितना भी है, चाहे उनके पास आज सिर्फ 100 रुपया ही है, बट ही विल बी लाइक, इसको दे दूँ मैं, पता नहीं घर में कितनी ज़रूरत होगी, इज़ सो मच गिविंग, राइट। डिसीट, मैंने बोला कोई डिसीट का आ रहा है बार बार, ये 7 ऑफ सोर्ड्स भी डिसीट था। आई थिंक इनका कोई दोस्त इनको डिसीव कर सकता है, या इनको किसी पे शक है, कोई ऐसा वैसा होगा इनके साथ लाइफ में। एनीवेज वट एवर, आपकी फ़र्ज़ ये है, आपकी ड्यूटी ये है कि आप इनको साथ दें, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत कमिटेड है, राइट। बेशक इनकी सीरियस नेचर है, ये हंसते इतना नहीं है, आपको हंसाते खिलाते इतना नहीं है, लेकिन दिल इनका आप ही के पास है, राइट। एंड ही कांट, लिटरली कांट लिव विदाउट यू, ठीक है। आप इनकी शक्ति हो, आप इनकी यू आर लाइक अपलिफ्टिंग हिम, राइट, फॉरएवर। तो ये चीज़ है। आप चलो पर्सनल मैसेजेस देख लें, क्या कहते हैं ये। वाई डू आई गेट रेस्टलेस इन योर प्रेजेंस, कहते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस में मुझे क्यों रेस्टलेसनेस होती है। आई थिंक काफ़ी इमोशनल है आपको लेके। यू आर सो सॉफ्ट, ओके, ऑलराइट, एंड यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट टू मी एंड आई डोंट नो व्हाई। कहते हैं कि मेरे लिए बहुत अहम हो चुकी हो, एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है। यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम्स, हमेशा से आप इनकी ड्रीम्स में आती रही हैं। एंड शैल वी गो ऑन अ डिनर डेट, डेट पर ले जाना चाह रहे हैं आपको। माई वॉइस इज़ नॉट दैट मच गुड बट आई विल सिंग फॉर यू, आपके लिए गाना गाएंगे। एनीवेज, आई लव यू फॉर हु यू आर। अब जैसी हो ना, हमेशा ऐसे ही रहना उनके साथ, ठीक है। जैसे जब मिलोगी ना पहली बार उनको, जैसी होगी, क्योंकि आपको आपका वही रूप देख के आपको वो पसंद करेंगे, एंड इट बी लाइक यस, हमेशा वैसे ही रहना, ठीक है, कभी बदलना मत। यू आर माई लेडी लव, ओह स्वीट हार्ट, एंड आई वॉन्ट टू बी योर ओनली वन, जी, किसी और की प्रेजेंस नहीं है बर्दाश्त इनको। एंड आई प्रे फॉर आवर यूनियन, दुआ करते हैं, प्रार्थना का यूनियन हो जाए आप दोनों का। रेड रोज़ बुके फॉर माई लेडी लव, ओके, रेड रोज़ बुके है, आपको देना चाहते हैं। माई हार्ट स्किप्स अ बीट व्हेन यू डोंट पिक अप माई कॉल नहीं उठाते हो तो उनका दिल बैठ जाता है, पता नहीं क्यों। यू आर माई क्वीन बिकॉज आई एम अ किंग एंड क्वीन कपल। यू आर डैम हॉट एंड बी माई ब्राइड, he really wants to marry you, okay।
Okay, my love, this was your reading and I hope that you like it. If you like, you can subscribe, hit the like button, and until next time, bye bye. हेलो माय लव पलटू, आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, कैसे हैं वो. ओके, लेट मी चेक आउट 4 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्ट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. कैसे हैं आपके पर्सन. जी, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन जो है ना, एक तो राशि है यहाँ पर सन साइंस ज़ोडियक्स. एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है. एक्वेरियस वो फायर साइन है, लियो, एरीज, सजिटेरियस, एंड कुछ हो सकते हैं मे बी कैंसर, पाइसेस. एयर साइंस वालों में से हैं यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, ठीक है. और यहाँ से जो है आपकी वर्ड साइन, उसमें से हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है. अच्छा, अभी बात यह है कि आपके जो पर्सन है वो किस तरह के हैं गाइस. इनकी जो मिजाज उसमें यस 3 ऑफ कप्स है, फन है. दे लव टू मेक फन, दे लव टू टीज यू, ठीक है. चाइल्डिश, बचकाना हरकतें, बेड पे हैं तो कडल्स हैं, मौज मस्ती की बातें हैं, खुशी की बातें हैं, कपल पे जो एक्सचेंज है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, एंड इस तरह की. आई कैन सी हियर अ लॉट ऑफ वाइब्स के yes, this person wants you as his wife. लेकिन ये ऐसा पर्सन है कि ये ऐसी वाइफ चाहता है कि जो स्टैंड ले सके, घर संभाल सके, या अगर वर्किंग भी है लेडी, स्टिल ही इज़ ओके विद दैट, बट ही वॉन्ट्स अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ, ठीक है. कि जिसको मतलब दे वॉन्ट कि घर पर हो या ना हो, पर उनके साथ हो हमेशा. बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ बिट लोनली इन हिज मे बी अनमेरिड लाइफ, या जो भी है, पहले काफ़ी लोनली रहे हैं, एंड इनको एक साथी चाहिए ऐसा जो उनके साथ साथ चले, ठीक है. कभी कभी को कि हाई प्रिस्टेस है तो एक जैसे एज अ मदर फिगर, ठीक है, जैसे मदर्स गाइड करती हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ये कर लेती है, मशवरा करते हैं. They want suggestions from you, they want your energy, they want your comfort, they want to spend time with you, okay. तो इनके नेचर में है, yes they are fun loving, जॉली है, मजाक करते हैं, आपको खुश रखेंगे, आप उनको खुश रखेंगे. स्टार है, डस्ट एंड रिलेशनशिप है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कतई इनसे जान नहीं छुड़ा सकते. किस्मत आपको बार बार मिलाएगी, दोबारा मिलाएगी, बार बार यू गाइस विल बम्प इनटू ईच अदर. आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अब क्या, कहाँ से, कि ये अब किधर से मुलाकात होगी, राइट. शादी से पहले तो शादी जो है एम्प्रेस एनर्जी है, एज अ एम्प्रेस देखते हैं आपको, लाइक मदर एम्प्रेस इज ऑफ कोर्स यू सी देयर इज प्रेग्नेंट, एंड डेफिनेटली आपको अपने बच्चों की माँ देखते हैं, फ्यूचर मदर, राइट. एंड what else I see here, the 3 of Pentacles. I think कोई थर्ड पार्टी है, बिकॉज 3 है. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, कभी ज़िंदगी में हो सकता है कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, बट ही विल डील विद दैट थिंग, एंड आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे, राइट. एंड 6 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री. ये ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ये
ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें खुशियाँ हों, बिकॉज आई थिंक 7 9 ऑफ वैंस इस बंदे ने, इंसान ने बहुत रुकावटें देखी हैं, हर्डल्स देखी हैं, ऐसी सिचुएशन देखी है वेयर ही फेल्ट लाइक लेफ्ट आउट। उनको ऐसे लगा कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ। बाज़ औक़ात पेरेंट्स भी नहीं हेल्प कर सकते, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। एंड नाउ व्हेन ही इज़ विद यू, यहाँ पर आपकी वाइफ अगर देखें तो ही रियली वांट्स टू लाइक स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, एंड आपके साथ ही ये यस करेंगे। इनके टेम्परामेंट में गाइज 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, ही लाइक्स द लग्जरीज, या आपको लग्जरीज पसंद है, यू आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर हिम, राइट। इनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी फैंटेसीज़ हो सकती हैं आपको लेकर के अपनी वाइफ को। तो इस केस में मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ अ लग्जरी पर्सन। इनको रेस्ट करना पसंद है, सुकून पसंद है, बहुत कुछ करना पसंद है अपनी वाइफ के साथ। ही रियली वांट्स टू मेक थिंग्स हैपन ब्यूटीफुली, राइट। एंड बहुत सारे ड्रीम्स इन्होंने देखे हुए हैं अपनी शादी को लेकर के, एंड आपको वो देखते हैं एज पोटेंशियल वाइफ, जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, ठीक है। आपकी बॉडी फिगर हो सकती है, आपकी लुक्स हो सकती है आपकी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, 9 ऑफ पेंटिकल इकट्ठा है। ही इज़ रियली फॉलिंग फॉर योर ब्यूटी एंड फॉर योर ब्रेन एज वेल। आपकी कंपनी में इनको कंफर्ट महसूस होती है, आपकी कंपनी में इनको आराम महसूस होता है, लाइक ही शी इज़ द वन, मतलब हु जिसकी बाहों में मैं ज़िंदगी भर लाइक फील कर सकता हूँ कि एज इफ़ मेरा कोई है, राइट। एंड या दिस कपल इज़ गोना गेट मैरिड एंड एंड तक, बुढ़ापे तक आप दोनों इकट्ठे रहेंगे। एंड येस, ही इज़ अ जॉली पर्सन। बहुत एक्सट्रीम पे बिल्कुल ही वो जोकर नहीं है, लेकिन ही लव्स टू मेक फन, राइट। एंड व्हाट एल्स एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, व्हाट एनर्जी, किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। जी इंट्रोवर्ट हैं ये, ठीक है। इनको घर से निकलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ काम से ही जाते हैं, और इंट्रोवर्ट हैं। और एक और चीज़ है कि आई कैन सी अ बेबी बॉय, ओके, विद हिम। आपके साथ इनका फर्स्ट बेबी बॉय हो सकता है, नाइट किंग ऑफ, क्योंकि सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। एंड ये आपका जो बेबी बॉय है ना, इनकी शक्ल बिल्कुल अपने मेरे फादर पर होगी, राइट। एंड दूसरी बात है, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं आपसे, बहुत ढेर सारी बातें इन्होंने कई सालों से दिल में छुपाई हुई हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। इनको बातें करने का बहुत शौक है, राइट। कडल्स भी करेंगे, कडल्स भी करने का शौक़ है, लव का भी शौक़ है, बट ज़्यादातर ही वॉन्ट्स टू शेयर कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, बातें करते हैं, लेटे हुए हैं, राइट। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो या ही दिस पर्सन लव्स टू गिव यू सरप्राइजेस। आई थिंक आपको प्रपोज भी सरप्राइजिंगली करेंगे, एंड इनको सरप्राइज़ देना बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, राइट। कम ऑन, लेट्स मूव ऑन एंड सी कि क्या है एनर्जी डेक से। गॉडेस ऑफ द मून, आई थिंक गाइज शादी से पहले ऑफ कोर्स, इवन शादी के बाद भी ये आपको ऐसी गॉडेस समझते हैं लाइक हु इज़ अनअचीवेबल, यानी कि जिसको पाना इतना आसान नहीं है। एंड he will definitely work a lot to get you in his life, right? And goddess of the moon is all about manifesting. I think ये बहुत सारी प्रे कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपको अपनी लाइफ में, लेकिन आप ना इनकी लाइफ में एक ऐसी औरत हो, एक ऐसी महिला हो कि जिसको वो दूर से देखते हैं और इन्होंने बहुत
अरसे तक, बहुत साल तक आपको दूर से देखा है सिर्फ, मतलब टच नहीं कर सके, राइट, आपको पा नहीं सके. इज़ जस्ट लाइक दैट, इज़ गिविंग एनर्जी. एंड डोर टू रोमांस, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक. ओके, बहुत रोमांटिक है और उनको ऐसा लगता है आपको देख करके कि ना हो इस लड़की के साथ ही मेरा रोमांटिक जो लाइफ है वो ठीक रहेगी. ठीक है, शी इज़ द डोर टू रोमांस, इसके साथ ही मैं रोमांस जो है वो करूँ तो ठीक है. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेज़, ये नेबर्स को कुछ हो गया मेरे, राइट. एनीवेज, एंग्जाइटी हो सकता है अभी इनको कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से डील कर रहे हों, या शायद आप इनको वो पूरा भाव नहीं दे रही हैं. दैट्स वाई ही इज़ गेटिंग एंग्शियस, राइट. लेट्स मूव ऑन. स्टॉर्म वार्निंग. ओह माय गॉड, कुछ आया है लाइफ में इनके, कुछ ऐसा हुआ है जिसने इनको पूरा बदल के रख दिया है पाइल 2. बट द थिंग इज़ कि आपकी प्रेजेंस इनको सूद करती है, आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें इनको बहुत शांत करती हैं, राइट. तो ये है. What else? Financial constraints. Let's check out two more. Envy and walking away and the temple path. The thing is guys, ये पर्सन ने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में और बहुत सारे अजीबोगरीब लोगों के साथ इनका पाला पड़ा है. ठीक है, और यहाँ पे एनवी की एनर्जी है, तो बहुत सारे जेलस लोग, बहुत सारे अजीब किस्म के तमाशे इन्होंने देखे हैं, बहुत ही इन्होंने लाइफ में बर्दाश्त की है अजीब अजीब चीज़ें, राइट. एंड जिसके लिए ही डिड नॉट डिज़र्व एट ऑल. और उनको पता है कि उनको दे डिज़र्व अ गुड हैप्पी लाइफ. ठीक है, तो वो इस सब चीज़ों से वॉक अवे करके, वहाँ से दूर जा कर के फिर एक तो उनको थोड़ा अपना शायद फाइनेंशियल भी पोजीशन ठीक करनी है, पर्सनल, तो वो उस पर भी काम कर रहे हैं. लेकिन वो डिवाइन से काफ़ी हेल्प मांग रहे हैं आपकी कि आप उनको मिल जाएं, राइट. और इनकी जो नेचर भी ऐसी ही है, शादी जब आपकी हो जाएगी उसके बाद भी दिस पर्सन विल डेफिनेटली बी विद यू फॉर एवर, हमेशा के लिए. और आप हमेशा इनको देखेंगे कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ ही रहता है, राइट, बेशक जो कुछ भी उसने सहा है. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन एंड सी द पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. बहुत कुछ कहना चाहते हैं. दिस पर्सन वांट्स टू से अ लॉट बिकॉज द कार्ड्स आर, यू नो, वी शुड गो टू स्विमिंग टुगेदर. तो आई थिंक इनकी ये फैंटेसी है कुछ आपके साथ स्विमिंग करना या शावर लेना, वट एवर. यू आर ड्रग टू मी. गाइस, दिस पर्सन इज लिटरली एडिक्टेड टू यू. एडिक्शन है इनको, जस्ट लाइक अ ड्रग. ओके, कि आपसे बात कर लेते हैं तो थोड़ी शांति मिल जाती है, जैसे ड्रग मिल गई है. ठीक है, तो नहीं होती तो फिर वही सिस्टम. एनीवेज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू. ये आपके साथ हैप्पी फैमिली शुरू करना चाहते हैं. जेंटल किस इम्प्लांटिंग ऑन योर नेक. आई थिंक आपकी नेक इनको बड़ी पसंद है एंड ये बहुत दफ़ा किस दे भी चुके हुए हैं वहाँ पे. एनीवे, माई हार्ट स्किप्स अ बीट व्हेन यू आर सैड. आपको सैड नहीं दे सकते, जो भी हो जाए. ठीक है, उनका दिल बैठ जाता है. डू यू लव मी टू. आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम भी मेरे से प्यार करती हो. चलिए जी, इनको पता नहीं है अभी तक. वाह वाह. Another message, I have already planned our honeymoon destination. I think guys, इसके ये बहुत वाइब है इस पाइल में. ये इनकी ना बहुत ज़्यादा प्लान्स है आपको लेकर के. इनको हनीमून, कडल्स, लव, शावर, ये सब चीज़ें आ रही हैं निकल के, राइट. यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम. ओके, चॉकलेट चिप आइसक्रीम. और क्या मैसेज है. You are my lifeline. Oh, you are a lifesaver for him. ठीक है. क्या है. You are the best gift from God to me. बेस्ट गिफ्ट हैं आप इनके लिए.
यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी। देखा, मैंने बोला था ना, दे फैंटेसाइज यू आर लॉट, चाहे माइंड में या व्हाटएवर। फैंटेसी वैसे माइंड में होती है, लेकिन पर स्टिल आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मैट। पहले दिन जब आप मिले थे, उनको अभी तक सब कुछ याद है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन किचन। किचन में आ जाएंगे जनाब ये हेल्प करने। आपकी हेल्प तो क्या करनी इन्होंने, ये बस अपने ही काम करने आएंगे। Anyways, very romantic person. Can't see you sad and still can't get out of my mind our first kiss. अब दोनों के बीच जो फर्स्ट किस होगी वो हमेशा इनको याद रहेगी। क्या है? Can you smell something burning? It's my heart without you. So filmy, right? कहते कि तुम्हें कुछ खुशबू आ रही जलने की, राइट? ये मेरा दिल जल रहा है तुम्हारे बगैर। आय हाय हाय, आय हाय हाय। शाहरुख खान है। You have become so important to me. I don't know why. I miss you so much. And you sad, me sad. You happy, me happy. Wow, energy बहुत beautiful है। I will never let you cry. कहते अब मैं तुमको नहीं रोने दूंगा, कभी भी नहीं रोने दूंगा। And why you always speed up my heartbeat? हमेशा दिल की धड़कन आप क्यों उनकी तेज़ कर देती हैं, बताएं, right? So pile 2, this was your reading. I hope you like it, and if you like, you can subscribe, hit the like button. Until next time, bye bye.